नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो दृष्टि की एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान की सीरीज़ थी वो आज से कंटिन्यू होने वाली है, यानी कि हो चुकी है। और इसका मैंने एक चैप्टर डाल दिया था, पहला भाग। अब दूसरा चैप्टर है, ये टॉपिक दूसरा है, जंतु और पादप में परिवहन। तो ये जो जूनियर एडिट टीचर की जो वैकेंसी आई थी उसी से रिलेटेड क्लास है। इसमें 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और इनका लेवल भी इसी वैकेंसी के आधार पर मैंने रखा है। ये नहीं कि छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ना और ये आपके ये एज इट इज ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देर करे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन पर विचार करते हैं। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। तो उपयुक्त में से रक्त किनका परिसरण करता है? तो रक्त जो है इन तीनों का परिसरण करता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रक्त जो है ये तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रभावित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर को कोशिकाओं तक ले जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कणिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो ये जो इनका कार्य होता है, रोगाणुओं का विनाश होता है। ठीक है, और जो ये कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जो प्लेटलेट्स का काम होता है वो होता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें इन पर विचार करना हमें। ठीक है, ये देख रहा, पहला है रक्त, दूसरा रक्त वाहिकाएं, तीसरा हृदय और वृक्क। तो इसमें पूछा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, रक्त भी है, हृदय भी है, रक्त वाहिकाएं भी है, वृक्क नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो करते हैं स्टेथोस्कोप का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पेसमेकर जो होता है ये हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है पेसमेकर को। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए होता है। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं या मस्तिष्क से संबंधित रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 3 चीज़ें दे रखी, मछली, हाइड्रा और स्पंज। उपयुक्त में से कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता?
देखो मछली में पाया जाता है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता और स्पंज में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो डायलिसिस की जो विधि है वो दोस्तों किडनी के अक्रिय हो जाने पर की जाती है, ठीक है। तो हम वृक्क का जो मुख्य कार्य होता है रक्त को छानने का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, मछली कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें 2 सूची दी गई हैं, पहली में पौधों के भाग दे रखे हैं और दूसरी में उनके कार्य। तो रंध्र का क्या होता है, रंध्र क्या करते हैं, रंध्र करते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो ये एक सी से मिलान होगा तीसरे नंबर से। और जाइलम क्या करते हैं, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन और मूल रोम जल का अवशोषण। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, कथन और कारण दे रखे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला कथन दे रखा है, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कथन सही है बिल्कुल। कारण, पत्तियों से जल के बाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसक पल निर्मित होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। तो वो गलत है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये रक्त का प्रवाह नहीं करती है। दूसरा दे रखा है, फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में किसी वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो 70 से 80 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इसमें आज के टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। और आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया आए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।